अब जंगल राज जो था, जाहिदा जी के जो जंगल राज जो था, जो यहाँ पे मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ कभी से, लेकिन मैं इस जाहिदा खान जी के विरोधी हूँ जिन्होंने यहाँ पर जंगल राज चलाया है। बिल्कुल कोई यदि अपनी समस्या को लेकर जाता है तो ये कहती है कि किसी से मिल लो। अरे हमने तुमको इलेक्शन जिताया है तो हमसे तुम मुखातिब हो रहे हैं, उनका क्या लेना देना है हमसे। शरीफ खान। यहाँ पे क्यों आए हैं आप? मुख्तार भाई के फॉर्म भरवाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं भरवाने के लिए? एसडीएम ऑफिस जाएंगे। निर्दलीय क्यों चुन रहे हैं मुख्तार साहब को आप? निर्दलीय ये चुन रहे हैं कि जो टिकट दिया जाता है ये तो उसे आदमियों को दिया जाता है, साफ़ सुथरा आदमी को नहीं दिया जाता। ये बेचारा साफ़ सुथरा आदमी है, नए नौजवान बच्चा, इससे हमें विकास की जरूरत है, उम्मीद है, इसलिए हम इसके मांग। कल तक क्या उम्मीदें थी पार्टी से आपको, कांग्रेस पार्टी से? टिकट दे दिए तो शायद पूरा इलाका इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन पार्टी ने इनका सुनाई नहीं करी, इसलिए अब जनता इसकी सुनाई करेगी, जनता इसको वोट देगी। निर्दलीय जीत पाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं आप लोग? अब तो हम अपना झंडा है, हमको कांग्रेस का उसका जब देख लेंगे कांग्रेस के साथ विजय सबके दिखा देंगे कि हम हमारी कामा की जनता भाई मुख्तार के साथ है, तो सब लोगों को पता पड़ जाएगा कि ये जनता है ना, झंडा वंडा किसी का नहीं है बीच में। अब तो हम जनता साथ है। जाहिदा खान के खिलाफ क्यों है? जाहिदा खान के लिए उसने विकास नहीं कराया, विकास कोई नाम की चीज़ नहीं है, रोड नहीं बने। अच्छा, वो तो रोड सारे टूटे हुए हैं, कोई विकास का कोई काम ही नहीं है। जाहिदा खान बोलती है मैं रोड भी बनाए, सड़कें बनाए, रोड बनाए, स्वास्थ्य। आप भी घूम रहे हो, वहाँ देखे रोड कहीं कोई सही देखा? कामा से पहाड़ी देखो, लेसर से वहाँ कैथवाड़ तक देखो, ये सारे रोड सारे टूटे हुए, पता कहीं काम है, कोई काम ही नहीं हुआ कहीं। तो इसलिए उसके खिलाफ हैं आप लोग? उसके खिलाफ, सबके खिलाफ है इस टाइम तो। अब तो हम बच्चा है इसके साथ। क्या उम्मीद है ऐसी हिसाब से? इससे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे काम क्षेत्र को चमकाएगा, कामयाब कि जो भीड़ जो यहाँ पे दिख रही है, क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? सारी वोटों में तब्दील होगी। ये जी जान से, पैसे से, सब तरह से पूरी उम्मीद है कि पूरे लोग जो आए हैं अपने जी जान लगा देंगे इस भाई। नौजवान छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा है और हम कहाँ से हैं आप? मैं कैथवाड़ा गांव से हूँ, ये कामा के पास में पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है। शायद मेरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो 12-13 हज़ार की पॉपुलेशन है, और 2011 का कोडी जनगणना के, और वहाँ पे लगभग फ़िलहाल में 8500 वोट है। 8500 वोट में लगभग 80% जो है वो मुख्तार के साथ है। जो 5 साल में जो जंगल राज जो यहाँ पे चला है, जो जनता त्राही है, उस त्राही के लिए जो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी है, भाई मुख्तार साहब उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा और यूथ जो है वो पूर्ण रूप से मुख्तार साहब के साथ है, और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा मजबूती के साथ इंशाल्लाह। कांग्रेस का जो यहाँ पे जंगल राज जो था, जाहिदा जी के जो जंगल राज जो था, जो यहाँ पे मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ कभी से, लेकिन मैं इस जाहिदा खान जी के विरोधी हूँ जिन्होंने यहाँ पे जंगल राज चलाया है। बिल्कुल कोई यदि अपनी समस्या को लेकर जाता है तो ये कहती है कि किसी से मिल लो। अरे हमने तुमको इलेक्शन जिताया है तो हमसे तुम मुखातिब हो रहे हैं, उनका क्या लेना देना है हमसे। तो ये बहुत सारी समस्याएं रही हैं ऐसी, किसी को बस मुकदमे कर देना। आपका कहना है कि अगर हम अपनी समस्याएं लेकर जाते तो हमसे बात नहीं करती? हमसे बातें नहीं करती है, और हमसे बहुत बड़े आलिम है यहाँ पे कामा सिंह के, वो गए तो उनसे कहा कि भाई फला से मिल लो। अरे इतने बड़े आलिम का आप मान सम्मान नहीं करते, आप क्या कर सकते हैं कामा के लिए? जो 35 साल पहले जो चौधरी साहब यहाँ पर हिंदू मुसलमान की जो राजनीति लाए थे, आज उस हिंदू मुसलमान की राजनीति को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और मैं यूथ से कहना चाहूँगा, जो भी समझदार लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनको अपने राजनीतिक फ़ायदा नज़र आता है हर चीज़ में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, जो अच्छाई के लिए काम करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसके विरोधी हैं, वो भाई मुख्तार के साथ आएँ। जो भाजपा और कांग्रेस ने जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रखा है उसको उखाड़ फेंकने का काम इस इलेक्शन में जनता करेगी, मुझे विश्वास। आप बोल रहे हैं कि पिछले दिनों की बात करें तो सीएम मुख्तार साहब ने जनता के हित में बात की है, कुछ काम भी किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको अपना टिकट नहीं देती है। उसकी खास वजह क्या हो सकती है? देखिए, पार्टी में जो टिकट मिलता है वो अधिकतर चाटुकारिता के आधार पर मिलता है। तो जितना चाटुकार होगा उसका आधार पर टिकट मिलेगा। मसलन हम देखते हैं कि भाई उसका टिकट काटा गया है महेश जोशी साहब,
महेश जोशी साहब ने क्या किया था? सिर्फ उसने ये कहा था कि अकालमंड क्या होता है। अरे सही बात है, अकालमंड क्या होता है? 5 साल से गवर्नमेंट गिरने की स्थिति में है, गहलोत जी सरकार को बचा नहीं पा रहे हैं। यदि अकालमंड ये कह रहा है कि भाई हमारी बात मानो, उन्होंने कहा कि अकालमंड क्या होता है, तो महेश जोशी साहब का टिकट काट दिया गया। यहाँ पे जनता ने खूब वो किया था, प्रदर्शन भी हुए थे, AICC दफ्तर हो या PCC दफ्तर हो, गोविंद सिंह डोटासरा साहब हो, खड़गे साहब हो या फिर राहुल साहब हो, सबके सामने कामा की जनता ने अपना दुख दर्द बयां किया था। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी पसंद है, जो चाटुकारिता जो पार्टी की करता है। और मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी साहब तो कांग्रेस के तथाकथित राजकुमार हैं, वो हमेशा से जो उनके वो होता है, जो उनकी मानता है उसके लिए चलते हैं। आप कामा का टिकट अलवर जिले का ले लीजिए, और जितेंद्र साहब जिस टिकट को दे देते हैं, लिख के नाम दे देते हैं, वही नाम चलता है आगे तक। तो भाई ये क्या है? कांग्रेस पार्टी तो बोलते हैं कि हम नौजवानों को लेके आ रहे हैं। नौजवान है कहाँ, ये तो बताइए आप, कहाँ कौन नौजवान को लेकर आया? यदि नौजवान को यहाँ पे टिकट दिया जाता तो मुख्तार साहब पहले स्थान पर थे। और जैसी जनता मुख्तार साहब के साथ लगी थी, तो मैं मानता हूँ कि कभी भी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी CA साहब को चुनती तो क्या CA साहब जीत पाते? मैं ये कह रहा हूँ जीत पाते नहीं, अब भी जीतेंगे, मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से। क्या लगता है निर्दलीय जीत पाएंगे? अब निर्दलीय जीत पाएंगे, वो 100% जीत पाएंगे। वो उसके साथ यूथ है, उसके साथ अच्छाई है। जैसे अभी हमने देखा कि BJP के जो उम्मीदवार हैं, इम्पोर्टेड वो हैं, कहाँ से पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए कामा में, नोकचम जी। तो उन्होंने कहा कि हम बंदूक से इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम प्यार से इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हम प्यार को पसंद करते हैं, हम प्यार से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे, मुझे विश्वास है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अब आपका क्या रिश्ता है, क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस पार्टी कल तक तो ये था कि हमको टिकट मिलने वाला है, ये उम्मीद थी हमें कि कांग्रेस पार्टी हमारी आवाज़ सुनेगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो पार्टी अपनी लाइन पे जानती है, लेकिन हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले कार्यकाल की बात करें तो राज्य सरकार में कांग्रेस थी, अभी भी है, और कामा से जाहिदा खान थी मंत्री, शिक्षा मंत्री। नौजवानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसने 5 साल में क्या किया? पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। उनका एक वक्तव्य था कि कांग्रेस के जो हाथ हैं, जो मुस्लिमों के खून से रंगे हुए हैं, आपने शायद सुना होगा ये बात, और बार बार ये आता भी रहता है। सलमान खुर्शीद साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो मुसलमानों के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। कांग्रेस के जो फिलहाल में जो उनकी मंत्रिमंडल था, उसमें सिर्फ 2 मंत्री थे, साले मोहम्मद साहब और जाहिदा जी को बाद में बनाया गया, पहले साले मोहम्मद साहब थे। साले मोहम्मद साहब पास क्या महकमा था? अल्पसंख्यक मामला, क्या कब्रें खोदने का काम कर रहे हैं हम लोग? जाहिदा जी के पास क्या था? सरकारी प्रेस का काम, क्या किताब छापनी है हम लोगों को? मुसलमान के कब्रें खोदने किताब छापने के लिए आया है? मुसलमान इस देश को सुधारने के लिए आया है। जब भी कहीं जरूरत पड़ी मुसलमान ने योगदान दिया है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन कांग्रेस ने जब भी क्या है वो हिंदू मुसलमान की बात की है। और हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, नफरत के जो बीज कांग्रेस ने बोए हैं, और कामों में जो चौधरी साहब जिस राजनीति को लेकर आए थे, नहीं, राहुल साहब तो बोलते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कहाँ है भाई? आप तो तेजाब की पोटली लेकर डोल रहे हो। मोहब्बत की दुकान जब होती जब आप यूथ का काम करते हैं, जिन्होंने हिंदू मुसलमान फैलाया कामा में, उनको उखाड़ फेंक दिया, तो मोहब्बत की दुकान थी। कहाँ है मोहब्बत की दुकान? अभी जो यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कहाँ जाने वाले हैं ढोल नगाड़ों के साथ में? वही नॉमिनेशन फाइल करना है भाई, आज लास्ट डेट है, तो सभी अपने अपने कर रहे हैं। क्या लगता है जो भीड़ दिख रही है यहाँ पे वोटों में तब्दील हो पाएगी? 100% वोटों में तब्दील हो पाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% जो जनता है वो CA साहब का साथ देगी। बहुत पढ़े लिखे युवा हैं और कामा का विकास करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि वो विकास नहीं करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कामा की जो जनता ने जो विश्वास जता रही है, शायद मैं भी उनसे ये कहूँगा कि वो 1 साल में यदि आप उनको मौका देते हैं और वो विकास नहीं करते हैं, तो 1 साल में मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना इस्तीफा पेश कर दें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है यदि वो विकास नहीं करेंगे तो अपना इस्तीफा ज़रूर पेश कर दें। क्योंकि आप जो यूथ है, नौजवान लोग हैं, कामा क्षेत्र में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? कामा में यही बदलाव देखना चाहते हैं कि डेवलप कामा जो है वो एक डेवलप हो। हमारे यहाँ पे जो मेवात है, पूरा मैं कामा की नहीं बात करूँ, पूरे मेवात में यूथ
बहुत उभरता हुआ है, तो यूथ को आना चाहिए। अब काफ़ी समय हो गया है, जाहिदा जी को करते, चौधरी साहब कुछ ख़ानदान को करते, कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी भाजपा, इनसे आखिर जान छुड़ाओ अपनी। और भाई सीए साहब को निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा होता है, किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है, यदि जीत जाए तो कामा का विकास होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और सीए साहब यहाँ से जीतेंगे। और ये एक भाई भाजपा में है, ये भाई बसपा में है, ये भाई कांग्रेस में है, तो शायद इस राजनीति से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी से क्या जाहिद खान कामा में आ सकती है? क्या लगता है आपको? मेरे को नहीं लगता कि वो लीड ले पाएंगी। मेरे को नहीं लगता है कि वो वही 10-20-50,000 वोट आएंगे। कौन ले पाएगा फिर लीड? मुझे तो लगता है कि सीए साहब अच्छी लीड देंगे यहाँ से। चलिएगा, बहुत शुक्रिया।